आज अर्बन नक्सल्स का स्पेक्ट्रम फादर स्टैन स्वामी से लेके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तक इन लोगों ने स्प्रेड किया। जो भी व्यक्ति कितने भी नॉमिनल फॉर्म में इस सरकार को किसी भी पहलू पर आज क्रिटिक करे, वो इस सरकार के सामने अर्बन नक्सल है, वो माओवादी है, वो एंटी नेशनल है, वो आतंक। आज तरह का फिनोमिनल हम देख कि एक्टिविस्ट स्टेट से लड़ रहा है और जनता पेट से लड़ रहा है। 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत। मैं तो बस उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और के साथ लौटा रहा हूं, मगर तुम्हें डर है कि आप भड़का रहा के साथ पुलिस जिस तरीके का रिश्ता कभी कभी बनाने की कोशिश करती है, वो और कुछ नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हैरत अंगेज है। आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर कॉल दिया कि सीयूईटी यूजी में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें। हमें एसीबी का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि देखिए आपका पर्सपेक्टिव भी ठीक है, हमारा पर्सपेक्टिव भी ठीक है, हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमने कहा आपसे नहीं लड़ाई है, हमें प्रोटेस्ट करने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा होगा तो आप लोग अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पुलिस जो है एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से रिश्ते बनाते हुए दिल्ली में रखती कि हम लोग भी हैं और वो लोग भी हैं और दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं है। मगर वो जो फोर्स है, वो जो पावर और फोर्स इतना ऑब्वियस है, इतना सामने है, और ये बहुत दिलचस्प और बहुत हैरत अंगेज है कि पुलिस के इतनी बड़ी मशीनरी और इतने बड़े पर्सनल को वो पूरा पावर स्ट्रक्चर, वो पूरा पावर का बैलेंस कभी समझ नहीं आता, कभी दिखता नहीं। ये जो शब्द यहाँ पे साथियों ने यूज किया है रेड टैगिंग, मुझे लगता है इस रेड टैगिंग आज के समय पर एक बहुत अलग और बहुत दिलचस्प फॉर्म्स भी ले रहे हैं, जिसको दिलचस्प नहीं कहेंगे, जिसको शायद ऑब्सीन कहना बेहतर है। हम लोग देखते हैं कि जो रेड टैगिंग का फिनोमिनन जो करीब 100-125 साल पहले शुरू होता है, और हम देखते हैं कि अमेरिका के प्लेज में से अंडर गॉड उसमें ऐड किया जाता है ताकि यूएसएसआर से हम अलग रहें, ताकि कम्युनिस्ट जो एथिस्ट होते हैं उनसे हम अलग रहें। हमने देखा कि चर्चिल पूरे ब्रिटेन में क्या इस बात को प्रोपेगेंडाइज करते हैं कि यहूदियों को तो इजराइल भेजा जाए, ये लोग यहाँ रहेंगे तो इनमें से कोई रोजा लग्जमबर्ग बन जाएगा, कोई ट्रॉट्स्की बन जाएगा। इस तरह का प्रोपेगेंडा लगातार हमने देखा कि विदेशों में और यूरोप में और तमाम उन देशों में जहाँ पे एंटी कॉलोनियल लड़ाई, जहाँ पे मार्क्सवादी लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ पे चल रही। एक नई चीज हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी डिसेंटिंग डेमोक्रेटिक वॉइस को, कोई भी ऐसी वॉइस को जो आज के न्यू लिबरल फैसिस्ट न्यू राइट को समर्थन नहीं करती है, वो आज के समय पर रेड टैग होने को तैयार है। हमने फ्रांस के चुनाव का उदाहरण इसमें बहुत खास है। फ्रांस में इस बार राइट विंग प्रोपेगेंडा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज हुआ वो बड़े पैमाने पर है, और ये राइट विंग आईटी सेल टाइप करता था इस्लाम, मार्क्सिज्म, और एक इमेज आके खड़ी है, वो इमेज जनता में फैला दी जाती है। जब लेफ्ट फ्रंट वहां पर चुनाव जीतता है तो बड़े बड़े राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स एक इमेज को पोस्ट करते हैं जिसमें आईफिल टावर ने बुर्का पहना है। इस्लामो कम्युनिज्म एक नया थ्रेट है। यूरोप में इस बात को पॉपुलराइज किया जाता है, अमेरिका, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इस बात को पॉपुलराइज किया जाता है। तो ये जो रेड टैगिंग है, जो रूलिंग क्लास, जो पूंजीपति वर्ग आज से 100 साल पहले कम से कम आइडियोलॉजिकल ऑनेस्टी की डिसेंसी बरतता था, आज इसने पूरी आइडियोलॉजिकल मूविंग्स, इसमें किसी भी तरह का सत्य, किसी भी तरह का आइडियोलॉजिकल बहस तक इसमें गए। आज अर्बन नक्सल्स का स्पेक्ट्रम फादर स्टैन स्वामी से लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तक इन लोगों ने स्प्रेड किया है। जो भी व्यक्ति कितने भी नॉमिनल फॉर्म में इस सरकार को किसी भी पहलू पर आज क्रिटिक करे, वो इस सरकार के सामने अर्बन नक्सल है, वो माओवादी है, वो एंटी नेशनल है, वो आतंकवादी है। और खासकर क्योंकि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज में जिस तरह की पुलिसिंग और जिस तरह की सर्विलेंस देख रहे हैं, जो कॉमरेड शांभवी ने कहा कि हमें आदत नहीं थी लॉकडाउन से पहले तक ऐसी यूनिवर्सिटी की जहां पर हर मोड़ पर एक पुलिस बैरिकेड, जहां पर हर मोड़ पर पुलिस वाले इतने आराम से घूम रहे हैं, हमें आदत नहीं थी इस यूनिवर्सिटी। मगर इस लॉकडाउन का भी इस्तेमाल करते हुए और एक लंबे समय के स्टूडेंट आंदोलन के एब्सेंस को इस्तेमाल करते हुए ये पुलिस ने क्रिएट किया।
और कैंपस डेमोक्रेसी के साथ साथ ही देश भर में मुझे लगता है कि आज डेमोक्रेसी का सवाल, आज जो एक्टिविस्ट पर जो जबरदस्त क्लैंपडाउन, उसका बैकग्राउंड है कि जनता के आंदोलनों को मटीरियली और आइडियोलॉजिकली पूरी तरीके से निचोड़ दिया गया। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किसी बीएससीएम को, किसी भी लेफ्ट एक्टिविस्ट को एक्सेप्शनलाइज इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि हजारों हजार स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स और अपने क्लासरूम्स और शाम से रात तक 24 घंटा एक ऐसे करिकुलम में बांध दिया जाता है जिसका कि उसके सामने, उस स्टूडेंट के सामने खुद कोई मायना नहीं समझ आता। तो ये जो एक खास तरह का फिनोमिनन हम देख रहे हैं कि एक्टिविस्ट स्टेट से लड़ रहा है और जनता पेट से लड़ रहा है, और इसके चलते तमाम आंदोलनों को मटीरियली जितना पीछे धकेला गया है, हमें लगता है आज असली लड़ाई उस मटीरियल बैरिकेड से जो जनता को आंदोलनरत होने से रोकता है, जो जनता को, स्टूडेंट्स को, मजदूरों को, किसानों को आंदोलनरत होने से रोक रहा है और उनके लिए आवाज उठाने वाले तमाम एक्टिविस्ट को एक के बाद एक जेल में बंद करने की कोशिश कर रहा है, उन पे कंस्पायर कर रहा है। हमें ये एक्सेप्शनल होने से बचना होगा, हमें लगातार जनता बनना होगा, जनता के बीच में होना होगा। मुझे लगता है डेमोक्रेसी का सही मायना और डेमोक्रेटिक सवाल को उठाने का सही तरीका ये सरकार में कह रही है, शायद वही एक तरीका है जब हम सही मायने में डेमोक्रेसी के सवाल को भी उठा सकते हैं। तमाम साथियों ने बात रखी, मेरे पास और बहुत कुछ खास ऐड करने को नहीं। मुझे लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंतिम व्यक्ति जो बात रख रहा है उसके बतौर हमारे कवि गोरख पांडे बार बार कहते हैं कि 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत। मैं तो बस उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और के साथ लौटा रहा हूँ, मगर तुम्हें डर है कि आप भड़का रहा हूँ। बीएससीएम के साथियों को और यहाँ पर तमाम साथियों को जय भीम और अच्छा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।